हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इंटरेस्टिंग। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, नार्सिसिज्म के। एंड ये थोड़ा सा अटपटा चीज़ है। तो देखिए, नार्सिसिज्म होता क्या है। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं कोडेड। अब इसमें क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट मतलब बहुत डोमिनेट करने वाला, आपको बिल्कुल सता देगा, मानसिक रूप से आपको सताने वाला, ठीक है, खेलने वाला, आपके अनुभव, आपके एहसासों से खेलने वाला। ओके, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर में कोई हो सकता है। तो इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये कभी भी आपके दिमाग में कोड बनाने नहीं देता। मतलब वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को कोडिफाई होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? अब देखिए, इंसान की फितरत होती है। आप एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है, तो आप आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपके लिए सिंपल बने। तो आप हर चीज़ का कोड चाहते हैं। कोड इन द सेंस कि कौन इंसान कैरेक्टर में कैसा है, कि ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। तो ये सब जानना बिल्कुल लाजमी है और ये आप कोशिश करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति होता है जिससे आप कभी बहुत आकर्षित भी हो जाते हैं। ये इसका बहुत मूलभूत गुण है कि आपको अट्रैक्शन भी हो जाता है, आकर्षण। क्यों होता है ये अट्रैक्शन? क्योंकि वो जो पर्सन होता है वो कोई एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर रखता है जिसको वो टूल की तरह इस्तेमाल करे। अगर वो नहीं रहेगा तो आप उसके पास जाएंगे ही क्या? क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर उसने बहुत अच्छी डिग्री ली हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे, वो ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स और कुछ भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या उसके पास मनी बहुत है ना, या कुछ ऐसी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक हो और वो जिसका उपयोग है दुनिया में। ओके, तो वो चीज़ क्या कहते हैं, उससे क्या है, कोई ना कोई तो फंसेगा, अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भौतिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत, कि हर किसी को ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो उस चीज़ के आड़ में, वो उस चीज़ के मतलब पीछे वो अपने गंदे खेल खेलता है। और वो क्या खेल खेलता है, मैंने आपको पहले यहाँ बताया कि वो कोड आपको नहीं देना चाहता। अब इसका क्या मतलब है, कोड नहीं देना चाहता? कोड नहीं देना चाहते का इसका मतलब ये है कि वो अपनी पर्सनैलिटी कभी भी क्लियर नहीं आपको कभी भी एक नाव पे नहीं रखेगा। वो हमेशा जंप करेगा, हमेशा आपको जंप कराएगा। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो हमेशा हंट करता रहता है। वो आपके इमोशन से खेलेगा, उसको इमोशन से परवाह नहीं रहती है, वो हमेशा हंट करने में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो आपको कभी भी कोड नहीं देगा। तो ये हुआ, ठीक है। अब इसका और गहरे में समझते हैं कि कोड नहीं देना क्या मतलब ये है कि वो कभी भी, उसको ये पसंद नहीं आएगा कि आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करें, उसकी पर्सनैलिटी को एक डिफ़ाइन बाउंड्री में आप उनको डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो वो कभी भी अपनी डेफिनेशन नहीं चाहता, वो फ्री रहना चाहता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्री क्यों रहना चाहता है? फ्री इसलिए रहना चाहता है कि वो मनमानी करे। मनमानी मतलब लैक ऑफ कमिटमेंट। वो कमिटमेंट में नहीं रहना, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहता किसी से, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहना चाहता, ये कहने का। और वो हर जगह मतलब एक कह सकते हैं ना, अय्याश होता है। अब ये अय्याशी तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। अय्याशी किसी भी चीज़ की हो सकती है, अटेंशन की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, या रिलेशंस की, गर्लफ्रेंड्स की, बॉयफ्रेंड्स की। तो वो अय्याशी है, वो उसमें वो बिल्कुल फ्री रहना चाहता है, ठीक है। उसमें आप उसको बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो क्या चाहता है, आप वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उसे कोडिफाई करें। वो चाहेगा कि आप उसको खुद को इस्तेमाल, मतलब वो चाहेगा कि आपका वो इस्तेमाल करे, आपका भी इस्तेमाल करे। ए जैसे आप हो, बी सी डी, उसके लिए सब बराबर है, मतलब सब एक्सप्लॉइट होने के लिए ही बने हैं, ठीक है। उसका तो मेन पर्पस क्या होता है, उसको फ्री रहना है, ठीक है। देखिए, फ्री रहना बुरी बात नहीं है, फ्री रहना ठीक है, एक सेंस में फ्री रहना अच्छी चीज़ होती है। लेकिन किसी के एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए फ्री रहना, दैट्स नॉट फेयर ना। एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी का मानसिक शोषण, इमोशनल शोषण, ये बहुत बुरी चीज़ है।
तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का यही मैं आपको ये हिंट देना चाहता था कि उसका कैरेक्टर के उसका वो होता है कि कभी भी वो आपको कोडिफाई नहीं करने देगा, कि वो आपको डिफाइन करने नहीं देगा खुद को। वो हमेशा नाचता रहेगा इधर उधर इधर उधर। कभी कभी आपके पास आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा लेकिन कभी भी वो कमिटमेंट मतलब सरेंडर हो जाना। क्योंकि देखिए सरेंडर बहुत ज़रूरी चीज़, सरेंडर इन द सेंस कि ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट मतलब कि आपको, मतलब ही ट्रस्ट यू एंड यू ट्रस्ट हिम। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी चीज़ होती है भाई? देखिए हर चीज़ अब देखिए रिलेशनशिप पैरेलल में नहीं चलती, वो डीप में चाहती है, ठीक है। आप पे भरोसा, इंसानी भरोसा होना, मतलब जैसे एक मटका है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए इंसान मटका है और ये बी इंसान मटका है। तो दोस्ती रिलेशन ये होते हैं कि इतना ट्रस्ट है कि मान लीजिए आपके मटके में पानी भरा है तो आप अपने मटके से पानी निकाल के इसको दे भी दें, ठीक है, निकाल के दे भी दें और आप खुद उसको अपने से भर लें। पानी इन द सेंस कि आपका चिंता है या जो भी है, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी आपको नार्सिसिस्टिक पर्सन कोडिफाई नहीं करने देगा। वो हमेशा फ्री रहना चाहेगा। फ्री क्यों रहना चाहेगा? एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी इमोरल चीज़ है, धार्मिक चीज़ें भी नहीं है। ये बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो होता है ना बैड बॉय, और क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, प्ले बॉय या जो भी, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए क्रक्स ये है कि फ्रीडम फॉर इनसाइड, मतलब एक गहरे जाने के लिए फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप पैरेलल में फ्रीडम, ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे। और हमेशा ग्रोथ होती है जब आप में गहराई होती है, तो वो पेड़ उतना ही ऊपर ऊंचा जाता है। तो ये बिल्कुल हानिकारक है और ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। और नार्सिसिस्टिक मतलब वो कभी भी आपको कोड नहीं देगा, बिल्कुल बस मतलब वो फ्री रहना चाहेगा। और बीच बीच में देखिए बिज़नेस, तो उससे आप इतना ही डील रखिए, आप बिज़नेस की तरह डील रखिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए, टिट फॉर टैट रखिए उससे, और इस चीज़ को पहचानिए। ओके, थैंक यू।